حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب إلهي رب المغربين والمشرقين جد الحسن والوفي سيد شباب أهل الجنة ومولانا بالقاسم محمد وحريته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم وأخي هارون وأفصح مني لسانا فارسله معي ردا يصدقني إني أخاف يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ولا يصلون إليكما أنتما ومن اتبع بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون صلوات भेजते जंग करबला इसका ततिम्मा 10 मुहर्रम को हो गया 61 हिजरी को। उसकी याद आज तक ताजा है। अज़ीज़ों, ये जज्बात की सच्चाई कि आप देखिए वो जगह जिसे रासूल हुसैन कहा जाता है मसलन, वहां से खून आज भी रिश्ता है। यानी ये इंसान है जो अपनी मसरूफियात लगा हुआ है, वक्ती तौर के ऊपर जिक्र हुसैन भले भूल जाए, लेकिन जब मौका आता है तो खुद को फरामोश कर सकता है, जिक्र हुसैन को नहीं भूल सकता। जिक्र हुसैन की जो चाशनी है वो सिर्फ कल्ब मोमिन से पूछिए कि उसके दिल पे क्या गुजरती है। वो इस मजलिस में मौजूद हैं, मेरी किसी मजलिस में उन्होंने शिरकत की, उनको अज़ादार हुसैन होने का इनाम भी मिला कि अंधेरी गली से जब गुजर रहे थे तो उन पे 2-1 लोगों ने वार किया। तो मैंने उनसे कहा, भाई साहब आप मत आइए मेरी मजलिस पे। तो कहने लगे, क्या इतनी सी गुस्ताखी के ऊपर और छेड़छाड़ के ऊपर मैं हुसैन को छोड़ दूं? तो मैं सिर्फ इतनी बात आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आज दुनिया भर में एक नए जाविये से हुसैनियत को पहचाना जा रहा है, नए जाविये से पहचाना जा रहा है। और ये पर एक 85-86 साल का बूढ़ा आदमी, बूढ़ा नहीं, उम्र से तुम बूढ़ा कहते हो। हम मैदान कारजार में अपने मज़ाहिब को पेश करते हैं तुम्हारे जवानों के सामने। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत,
वो एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। ऐसा नहीं है। उम्र जज्बात को कमजोर नहीं करती, अकायद के पेचो खम जज्बात को कमजोर करते हैं। उम्र से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं कि जाफर जिन की उम्र उस वक्त क्या थी, और उनके पास जब उनके काफिले के में शामिल होने वाले लोग पहुंचे तो आपने फरमाया कि तुम मालूम है तुम्हें आज क्या है, इतनी ताकीद कर दी तुमने आने के लिए जश्न में। का सरकार हम आ तो जाते वक्त से, लेकिन हम करबला में रुके। का करबला में क्यों रुके? का करबला में इस लिए रुके कि फर्जंद ज़हरा हरबिन नासरिनिया सरुना की सदा बुलंद कर रहा था। हम इसलिए रुके। का ऐसा क्या हुआ मौला? का फौजी यजीद ने घेरा हुआ है, जम्मे गफीर है हुसैन के ऊपर। फौजी दस्ते हल्का तंग करते जा रहे हैं। कहा तुमने जंग नहीं शुरू की मौला की तरफ से? अब वो इजाजत नहीं देने को तैयार। कहा चलो मैं चलता हूं। चुनांचे हजरत जाफर जिन ने बड़ा लश्कर लिया, लेकर के पहुंचे, और पहुंचने के बाद मौला से इजाजत चाहिए। कहने लगे कि मौला इजाजत दे दीजिए, अभी मैं इनको लम्हे में पीस करके रख दूंगा। कहा जाफर हम दे तो देते इजाजत तुम, लेकिन तुम वो मखलूक हो जो दिखाई नहीं देते। हम अपने दुश्मन के साथ भी अदल को बरकरार रखते हैं। तुम हमारे सब्र को हमारी मजबूरी समझ रहे हो। हमारा सब्र है जो हमें रोके हुए है, हमारा इल्म और मसलहत है जो हमें रोके हुए है। हजरत जाफर जिन अंबिया के लश्कर, अंबिया की सफों से आगे आकर के मौला से और कई आकर के इल्तिजा करते हैं, सरकार इजाजत दे दीजिए, वरना मैं पैगंबर को, आपके नाना को कयामत में क्या मुंह दिखाऊंगा। तो इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जाफर ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। गुफ्तगू मौला सैयदुल शुहदा और जाफर जिन के बीच हो ही रही थी कि सरकार सैयदुल शुहदा फरमाते जाफर जमीन करबला छोड़ के चले जाओ। वो देखो मेरे माँ की आने की सवारी नजर आने लगी, मेरी माँ की सवारी नजर आने लगी, हट जाओ यहां से, करबला छोड़ दो। जिन्ना ने करबला का मैदान छोड़ा। बाजी तो बहुत मुख्तसर सी मजलिस फज़ाइल में खिताब करूंगा, इसलिए कि आज की तारीख वाकई मसाइल की वो तारीख है कि जिन्हें सिर्फ रोने से भी मना कर दिया गया था, आज उनका दिन है। आज करबला वो आजाद होकर के पहुंचे हैं। बस सूरह कसस की आयत मुबारक 33, 34 और 35। वाक़ी हारूना हज़रत मूसा से जब अल्लाह ने कहा जाओ हमारे पैगाम को आम करो, जाओ हमारा पैगाम पहुंचाओ। तो हज़रत मूसा कहते हैं क्या ही हारूना वो आप सोहमिनी, बारे इलाहा मेरा भाई हारून जो है लिसान जबान में
मुझसे ज्यादा फसीह। फरसिल हो माया रिद नहीं, उसको मेरे पास साथ भेज दे। रिद नहीं युकज़्ज़िबून, हमको डर ये है कि वो हमें झुठलाएंगे। रसूल साहिब किताब, साहिब शरीयत, वो कह रहा है कि मेरे साथ मेरे भाई को भेज दे। थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा, समझदार मजमा बैठा हुआ है। आए मुबारका पे थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन आपकी तवज्जो शर्त। इन्नी अखाफो अय्युकज़्ज़िबून, मैं डर ये रहा हूं कि ये मुझे झुठलाएंगे। युसद्दिक़ुनी, वो मेरी तस्दीक करे। इन्नी अखाफो अय्युकज़्ज़िबून, मैं डर रहा हूं कि कहीं ये मुझे झुठलाएंगे। अगर आप मेरी मजलिस में आयात का तर्जमा सुन रहे हैं तो मैं बहुत ही आसान जबान में आपसे कह दूं कि मैं अपनी बात पर कह चुका, लेकिन आपकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूर न कर सका। अल्लाह ने जवाब दिया, काला सनशुद्दु अज़्दुका बिअखीका व नजअल लकुमा सुल्ताना। मूसा, सनशुद्दु अज़्दुका, हम बहुत जल्दी तुम्हारे बाजुओं को तुम्हारे भाई के जरिए मजबूत करेंगे। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि मूसा का बाजू उनके भाई के जरिए मजबूत हो रहा है। और कर रहे हैं कि नहीं, ये कुरान है, हदीस नहीं कि पलटी मार जाइए। सनशुद्दु अज़्दुका बिअखीका, मूसा ये तुम्हारा रब वादा कर रहा है कि मन करीब तुम्हारे बाजुओं को तुम्हारे भाई के जरिए मजबूत करेंगे। यानी अगर बाजू नबी का मजबूत होता है तो भाई के जरिए होता है, उम्मत के जरिए नहीं होता। और कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नबी का बाजू भाई के जरिए मजबूत होगा। सनशुद्दु अज़्दुका बिअखीका, हम तुम्हारे बाजू को तुम्हारे भाई के जरिए मजबूत, व नजअल लकुमा सुल्ताना, और हम तुम दोनों को बादशाह बनाएंगे। एक पैगंबर को बादशाह बना करके फख्र करने वालों, अली को बादशाह से महरूम रखने वालों, तुम याद रखो कि ये पैगंबर महरूम है बादशाही से, अली को नहीं महरूम किया। सनशुद्दु अज़्दुका बिअखीका व नजअल लकुमा सुल्ताना। अरे मूसा, तुम मेरे कार्य रिसालत अंजाम दो, तुम दीन को पहुंचाओ, और हम तुम्हारे साथ वो न करेंगे जो तुम चाह रहे हो। अब तो वो चाहेंगे कि जो तुम्हारे लिए भला होगा, चाहे तुम मानो या ना मानो। बहरहाल हज़रत मूसा ने अपने भाई की सुल्तानी तो नहीं मांगी थी कि इसको सुल्तान बना दे, क्या तुम्हें नहीं मालूम है खिदमत हारून करे और उनको सुल्तानी से महरूम कर दिया जाए? ये तो समझने की बात है मुसलमानों की कि कैसे कैसे कुरान, ये जो किस्से बयान हुए हैं, ये थोड़ी ऐसा थोड़ी है कि मजाक हुआ है। कुरान का सफा और हजम कम था तो कहा ये बयान कर दो ताकि हजम मोटा हो। ऐसा नहीं है कि जो कि इतने हजार, इतने 100, 6,666 आयतें आयत थी ही नहीं पैगंबर के पास। क्या बताएं, आज का वो दिन नहीं है कि बहुत बड़ा इल्मी मौजू छेड़ा जाए, इसलिए कि जुलूस के बाद अभी नमाज का भी मसला है।
तो आज कुछ मसरूफियात ज्यादा, लिहाजा बात नहीं तो आयत तो उम्मत ने बनाई, आयत पैगंबर पे नहीं नाज़िल हुई, सूरे पैगंबर पे नाज़िल हुई। 86 सूरा मक्के में नाज़िल हो गए। लीजिए, जहां मुसलमान है ही नहीं, कुफ्फार हैं, मुनाफिकीन हैं, मुशरिकीन हैं, मुनाफिक नहीं, तवज्जो माफ कीजिएगा, मुनाफिक तो मदीने में है, ये मदीने की देन है मुनाफिक। जब मुसलमान बढ़े तो मुनाफिकत भी बढ़ी। वहां तो बिल्कुल साफ साफ मामला था, हमारा खुदा लात है, मनात है, उज़्ज़ा है, और हम मानते ही नहीं। दो ग्रुप थे, एक शिर्क करने वाला, एक जो खुदा को न मानने वाला। मदीने शरीफ में जब सारे शरीफ इकट्ठा हो गए तो वहां मुनाफिक शरीफ पैदा हो। आज भी पढ़ी जाएगी, सूरह मुनाफिकून भी सूरह जुमा का हिस्सा है। यानी जैसे जुमा याद रखा जाए वैसे मुनाफिकीन का किरदार भी याद रखा जाए। हमसे कहती है तवल्ला और तबर्रा, क्या हम कहते हैं यही कि सूरह जुमा सूरह मुनाफिकून। तुम समझा तो करो, खाली नमाज पढ़ लेते हो, भाई आयत याद, सूरा याद किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरे इतनी तेज काहे की है भाई, काहे की जल्दी पड़ी हुई है। मदीने के लोग खलीफा को रोक रहे हैं कि बिस्मिल्लाह जरा जोर से कहिए। पैगंबर के जमाने में और अली के जमाने में ये जोर से पढ़ा जाता था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सूरह नमाज़े ज़ुहरैन। ये तो अब जाकर के हजरत ज़ोहर हो गई, जनाब असर हो गई। हमारा 3 वक्त में 5 नमाजों का तज़किरा है, 5 वक्त में 3 नमाजों का तज़किरा नहीं। वो ही कह रहे कभी इल्मी बात कोई छेड़ना नहीं चाहते, इसको तो चाहते हैं कि सादी सादी बातें बसिलसिले छेलू में सैयद शुहदा आपकी खिदमत में अर्ज कर दें। न मिजाज में तो इतना भरा हुआ है कि जाने कितनी देर तक क्या बयान कर दिया जाए, चाहे जितना जिस टॉपिक पे बयान कर दिया जाए कम। और जाकिर से आपने सुना माशाअल्लाह से, आज 10वीं मजलिस है, 9 मजलिसें सुनी, कामयाब तरीन मजलिसें हुई। लोगों ने अपने अपने हिसाब से सैयदुल शुहदा को खिराज तहसीन अदा किया, और खिराज अकीदत में किसी ने अपने तौर के ऊपर कोई कमी नहीं बात की। सुल्ताना, हम सुल्तान बनाएंगे, बादशाह बनाएंगे। ये क्या होगा? कहा वो तो कोई यहाँ, वो वहां पे था, यहाँ पे तो कोई कभी भी बादशाह बन जाए, चाहे जिसका दिल चाहे बादशाह बनना चाहे तो बन जाए। अभी मैं एक बात आपके हवाले ऐसी करूंगा कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। ये जो कहते हैं कि मर्दों में फलां लाए इस्लाम, गुलामों में फलां लाए इस्लाम, औरतों में फलां इस्लाम लाए, बच्चों में इस्लाम, अब बच्चों में नहीं। बोलो, इस जमीन पर, इस धरती पे अलावा अली के कोई तस्दीक रिसालत करने वाला ही नहीं था। जो भी तस्दीक करने वाला है अली के अलावा सब झूठे हैं। आप बताइए कि क्या बुनियाद है आपकी इस तस्दीक की? क्या आप कह रहे हैं हाँ आप रसूल हैं? कैसे कह दिया आप? कहीं वो ऐसे कह दिया। मौलाना एक वो दूसरा तरीका है, वो वाला तो आपको याद होगा जो हमने आज के 10-20 साल पहले पढ़ा था। अब ये उरूज देखें आप आए, ये बालिदगी देखें मजलिस की, ये तवर्रुक देखें मजलिस का। वनजअलकुमा सुल्ताना, और हम तुम दोनों को बादशाह बनाएंगे। फला यसलून, हजरत मूसा के दिल में शायद कुछ सवाल पैदा होगा।
कि अगर तू दोनों को बादशाह बनाएगा तो कैसे, हम तो अकेले नहीं जी पा रहे, बादशाह कैसे बन पाएंगे? ये सवाल पैदा हुआ। तो अल्लाह ने कहा फला यस्लूना इलैकुमा बिआयातिना अंतुमा वमन इत्तबअकुमुल गालिबून। नबी खुदा, ये तुमसे मिल भी नहीं पाएंगे, करीब भी नहीं आ पाएंगे, अपने लाओ लश्कर के साथ ये तुम तक आ भी ना पाएंगे। तो बेआयातना, हमारी आयात के सबब, हमारा एजाज ये है कि हम जिसे चाहते हैं वो नबी तक आता है और जिसको नहीं चाहते वो नहीं आ पाता। ये आप जा रहे हैं, मैं भेज रहा हूं, आपकी जमानत मैं ले रहा हूं। और कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नबी की जमानत अल्लाह ले रहा है और वसी की जमानत वो भी अल्लाह ले रहा है। यहां के ऊपर दोनों की जरूरत बराबर की है। और मैं कह रहा हूं कि आप नबी तो हैं, ये तो तय हो गया। अगर तो जो चाहे रहा हूं जो सफसता और धोखा पब्लिक को दिया जाता है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं, कह रहे नहीं वो तो पैगंबर के साथी लोगों ने पैगंबर को बचा लिया और ये कर लिया। याद रखना, जाते पैगंबर को मजबूर मत करो, मासूम गैर मासूम की मदद नहीं ले सकता। इस इस्मत का कॉन्सेप्ट अगर होता खिलाफतों में तो तुम समझते कि अली कौन? मैं एक हाकिम बना दिया बस। नहीं, ये हाकिम है। चलिए आयत का तर्जमा करके पूरा कर दूं, फिर उसके बाद आता हूं अपनी असल मंजिल पर। फला यस्लूना, ये तो तुमसे मिल भी नहीं सकते, आ भी नहीं पाएंगे तुम्हारे पास। बेआयात ना हमारे एजाज का सबब, हमारे मौजूदात का सबब। अंतुमा, तुम दोनों के पास ये नहीं सिर्फ नबी महफूज रहेगा, वसी को भी अल्लाह जो है जमानत दे रहा है, ये भी महफूज रहेगा। अंतुमा, वमन इत्तबअकुमुल गालिबून, और वो भी जो तुम्हारी इत्तिबा करने वाले। तर्जमा खुदा के लिए सुन लीजिएगा, वरना पूरी मजलिस आपकी समझ में ना आएगी। वो लोग कि मन इत्तबअकुमा, अरे जिन्होंने तुम्हारी इत्तिबा की है, हुमुल गालिबून, वो भी गालिब रहेंगे, वो भी गालिब रहेंगे। यानी नबी और वसीए नबी की इत्तिबा करने वालों के गलबे की जमानत अल्लाह ने लिया है। ऐसा नहीं कि उनको कोई गिरा देगा, थका देगा, हरा देगा। आज पूछते हो ईरान इतने आगे कैसे निकल गया? अरे नबी और वसीए नबी की इत्तिबा का नतीजा है कि हुमुल गालिबून, उनके चाहने वाले भी गालिब रहेंगे। पूरी उम्र पैगंबर को कोई थका न सका, पूरी उम्र अली को कोई हरा न सका। आप देख लीजिए मुसलमानों के मुंह में दही जमा हुआ है। दही जमा है, मसल है। क्या मतलब? का अगर कुछ बोले, जबान हिली, तो दही जो जमा हुआ उसमें दरार पड़ जाएगी, खूबसूरती खत्म हो जाएगी। यही तो खूबसूरती मुसलमानों की है। हमने तो सुना था, हमारे उलमा जो बुजुर्ग थे, मौलाना इब्न हसन साहब अल्लाह मकामा की, मैं एक तकरीर सुनी थी, उसमें था कि जब आमिर इब्न अब्दुवद आया तो मुसलमान यूं खामोश थे, कोई किसी को देख नहीं रहा था, सब अपने घुटनों में सर डाले, जैसे इनके सर पे टायर बैठा हुआ कि कहीं उड़ न जाए, इधर उधर हो जाए।
तो वो तायरे इताअत जो सरों पे बैठा हुआ था, जिसका खौफ था, पूरी दुनिया जिससे लरज रही थी, आज वो कह रहा भाई साहब सलाम वालेकुम, खैरियत है कि जी हाँ खैरियत है, सुलह करा दीजिए। आप हालात से वाकिफ नहीं है और मजलिस भी आप देख ही रहे, सुन कम रहे। भाई साहब सुलह करा दीजिए। और मीडिया और इसका झूठ, अल्लाह भला करे इसका, ये तो इब्लीस से शायद डायरेक्ट तनख्वाह पाती है, ऑनलाइन इसको पेमेंट हो रहा है। इतना खौफ बिठाया था कि जब हाफिजुल असद के जमाने में पड़ोसी मुल्क ने तैयारे अपने उड़ाए थे, जरा सा मिजाज चीबजबी हो गया था। तो अब रिपोर्ट क्या आती, मीडिया क्या लिखती? मीडिया ने लिखा कि शाम की जमीन के ऊपर धूप नहीं आ रही, लग रहा तो सूरज छुप गया। मैं क्या बताऊं आपसे, देखिए कमजोर से लड़ने में बहादुरी नहीं होती, कमजोर से लड़ने वाला नंगा होता है, ताकतवर से लड़ने वाला सजा होता है। तुम्हें भी सजा और पत्थर घर में तोड़ने वालों हैसियत नहीं मालूम हुई। आओ देखो, ये इनकलाब है, ये इनकलाब नहीं है, ये तो उसकी आहट है हल्की सी। और हम लोग अक्सर ये सोचते थे कि मौला ऐसे ही मर जाएं। हजरत अली की तलवार के किस्से बयान करते करते जबान थकी जा रही है। हमने ना देखा कि मर्द बहादुर कैसा होता है, मर्द सजा कैसा होता है, देखा कि नहीं देखा है? जो दस्तरखान पे जब बैठता है तो पहले सूखी रोटी का हिस्सा खाता है, टुकड़ा खाता है। अब परेशान ना होइए, नर्म रोटी तो सब खा लेते हैं, ये अली की औलाद है तो सूखी रोटी से अपना खाना शुरू करता है। और कितना, वो 2 3 4 लुकमे बस। हमारे यहां तो दस्तरखान वीरान कर देते हैं। क्या यही वो लोग हैं जो मैदान में नहीं टिकते, दस्तरखान पे टिकते हैं? ये दस्तरखान पे टिकते हैं, ये मैदान में नहीं टिकते। हाँ तो यही बहादुरी है, इसी से इनका इंट्रोडक्शन है। और खाइए और जिए। मगर इतना जरूर कहूंगा कि जुमला कहीं मैंने कहा था, आज मैं उसे दोहरा रहा हूं, मैं माजरत के साथ। मेरी मजलिस में मुझे परेशान करने के लिए मेरे कुछ मुखलिस ऐसे जिनको पूरी पूरी मजलिस याद है, कहां पढ़ा था ये भी याद। लिहाजा मैं माजरत के साथ उस जुमले को दोहरा रहा हूं आप लोगों से, उनसे कि जिन्हें याद है उनसे माजरत करते हुए कि मैंने एक बात कही थी कि मैं जब ईरान में पढ़ रहा था तो इराक से जंग चल रही थी। तो जब सायरन बजता था तो हम लोग जगते होते थे, झांकते थे, और नहीं तो सो जाते थे, सो ही जाते। हमारे उस्ताद यहाँ हिंदुस्तान में जो उन्होंने पढ़ाया था, तो उन्होंने सायरन बजने लगा, मैं अभी सोया था, तो उन्होंने हाथ पकड़ करके उठाया, रो 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 रो, हमला हो गया। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, वो उछल रहे हैं कि मुझे छोड़ो। मैंने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, इसी कमरे में मरेंगे। तो आपको मालूम है कि सुबह फिर क्लास है, कहीं इनका कहे तो रोज क्लास जारी रखते। मैंने कहा रोज जिंदगी अपने तकाजे कबूल कर रही है, उसूल कर रही है, तो हम तो पढ़ने आए, पढ़ने के लिए आए, तो पढ़े तो सोएंगे भी। तो खैर वो किसी तरह से मिन्नत समाज करके छूटे, तो भाग करके गए। जब तक जब बम गिर गया तो हम भी गए देखने के लिए, और सभी हमारे साथ, 1 2 नहीं होते, सब पूरा गिरोह जाता था देखने के लिए। हंसते हुए जाते थे, हंसते हुए आते थे। तो आप कहेंगे कि तुम लोग इतने बड़े बेवकूफ के, नहीं, मैं आपको बताऊं, इस यूनिवर्सिटी को शरफ हासिल है।
हामिद अंसारी साहब था, ये उस वक्त वहां पे एम्बेसडर थे। इन्होंने हुकूमत हिंद के इशारे पर मशहद मुकद्दस में जमीन वो घर खरीदा था और वहां हम लोगों के लिए इंतजाम किया था। रमजान का महीना चल रहा था, अंदर जा नहीं सकते थे। ये हिंदुस्तान नहीं है कि पहचान वाला आया शख्सियत आई, नहीं। हम आपको प्रोटोकॉल नहीं दे सकते, आपको हम हिफाजत नहीं दे सकते, आपको हम अंदर नहीं जाने देंगे। बस इतनी सी बात सुन। तो खैर वो इफ्तार आया, उसी बोनट पे अंसारी साहब के रखा गया और हम लोगों ने इफ्तार किया। और एक बात हम सबने मिलकर के तय किया, वो उनसे कह दी गई कि साहब हम जब तक जंगे या छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम वापस आकर के मुंह क्या दिखाएंगे। कहा क्यों? अरे हमने कहा रसूल के साहब भी थोड़ी है। मजलिस देख रहे हो कि सुन रहे हो? हमने कहा इतने साहिब शरफ थोड़ी हैं कि गए भाग करके और किताब में बयान कर रहे हैं कि सबसे पहले हमारे बाबा भागने वालों में वापस आए थे। आना कोई बहादुरी नहीं, भागना बड़ी बहादुरी थी कि जान बचा करके चले गए। अब चाहे साल भर के बाद आते, 6 महीने के बाद आते, जंग तो खत्म ही हो गई थी। तो अंसारी साहब बहुत ही जीरक आदमी थे, समझदार थे, पढ़े लिखे थे, कनाए को समझते थे। वो भी मुस्कुराए, इफ्तार हुई और उसके बाद उनका मेरा रोजा नहीं, मैंने सब समझ रहे हैं हम लोग, लेकिन हमारा रोजा हो चुका है, हम नमाज भी पढ़ चुके हैं, तो हम इफ्तार करेंगे जरूर। तो खैर वो रोटी इफ्तार वगैरह वगैरह। मैं एक मुख्तसर सी बात बताऊंगा आपको। हुकूमत के ये सिर्फ एम्बेसडर थे, वो हम लोगों के लिए गए थे कि हमारे मुल्क के अजीज के बच्चे आ रहे हैं, हमारी जान की कदर और कीमत। हम लोगों का जवाब सुनकर किया। अंसारी साहब ने पीठ थी तो भाई कहा बहुत अच्छी बात है, हम आपके जज्बात लिख करके भेज देंगे, इत्तला कर देंगे हुकूमत हिंद को, लेकिन ये बहादुरी बहुत बड़ी कि जिसमें अनानियत बाकी हो। मैं यही बात आपसे बार बार गुजार कर रहा हूं कि जहां के ऊपर जमीर मर चुका हो, ना वहां मैदान में टिकना कोई मतलब रखता है, ना भागना। पहले क्या है, वाक़ई हारून हो आप सौमिनी, और मेरा भाई हारून जो मुझसे ज्यादा फसीह लिसान है, और फसीह लिसान होने के साथ साथ मुझे उस पर भरोसा। तो जनाबे बारी ताला हज़रत मूसा ने दुआ में मजीद फरमाया, इसलौना बारिला अखी हारूना वो आपसो मिन्नी फरसिल हो मया रिद्दे इसको मेरे साथ भेज दी, ये मेरी तस्दीक करेगा। मैं कहूंगा मूसा तस्दीक रिसालत तो हमारे नबी की किसी ने भी कर दिया। हम अगर सो रहे हो तो मजलिस खत्म कर दें। वैसे आपसे बड़ा दिल मैंने नहीं देखा किसी ने। हजरत मूसा ये क्या आप कह रहे हैं?
कि जो मेरी तस्दीक करे। अरे तस्दीक तो हमारे यहाँ पैगंबर की कई गिरोह ने किया, गुलामों ने किया, बूढ़ों ने किया, जवानों ने किया, बच्चों ने किया, औरतों में हजरत खदीजा ने। कितनी कमजोर रिसालत है या कितनी जरूरत है तस्दीक की। या यूं कहिए कि तस्दीक करने वाला कोई मजबूत सामने अगर पहले ला दिया गया होता तो इतने तस्दीक करने वालों की जरूरत न पड़ती। हजरत मूसा फरमाते हैं कि मेरे भाई को मेरे साथ भेज दे, फरसिल हो मैं रिद्दा, युसद्दिकुनी, मेरे भाई को मेरे साथ भेज दे जो मेरी तस्दीक करे। यहां तुम्हारे यहां कुछ भी हो रहा हो, सुनो, दस्तूरे नबुव्वत ये है, दस्तूरे कुदरत ये है कि रिसालत की तस्दीक भाई करेगा, ऐरे गैरे नहीं करेंगे। भाई होना चाहिए, युसद्दिकुनी, जो मेरी तस्दीक करे। क्यों, ऐसा क्या है? अरे कोई कर देगा। अरे कहते चुप रहे, तू जिस उम्मत से बात कर रहा है वो उम्मत बड़ी पाक है, लेकिन अशखास बड़े बड़े दाग हैं। तुझे क्या मालूम? अगर भाई तस्दीक न करेगा तो कोई कभी भी पलट सकता है। भरोसा सब पे नहीं किया जा सकता। भाई जो कुव्वते बाजू है उस पर किया जा सकता है। युसद्दिकुनी, इन्नी अखाफु, नबी का वसवसा सुने। नबी ने कहा इन्नी अखाफु अन युकज़्ज़िबून, मुझे डर है, बारे इलाहा डर है कि कहीं ये लोग मुझे झुठलाए नहीं। यानी नबी जब जब झुठलाए जाने का खौफ करता है तो भाई का सहारा लेता है। अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ न जानता हूं न कह सकता हूं। आप समझे, आपके ऊपर जो मेरी गुफ्तगू बार थी वो ये थी, समझाना ये था कि नबी की तस्दीक उसका भाई। आम उम्मत तस्दीक नहीं करेगी। ये जो हम कह रहे हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये आम उस रिसालत की तस्दीक कर रहे जो अली ने किया था। या हमारी तस्दीक से वो रसूल थोड़े हुए हैं। और नहीं तो एक साहब मुझे इस दलील के ऊपर बहुत मुस्कुरा करके देख रहे हैं, इसलिए किसी से मिलती जुलती मैंने एक बात और कही थी, मैं आपसे कह दूं कि अगर यही होता कि तस्दीक उम्मत की चलेगी तो मैं कह रहा हूं, मैं खड़ा होकर के अगर ऐलान माफ कर दीजिएगा मुझे इस जुमले के ऊपर, लेकिन बात सही कह रहा हूं, बुरी भले लग जाए आपको, इसलिए कि आजकल सच्ची बात सबको बुरी लग रही है। शायद ये कि सावन के महीने में अगर गर्मी हो जाती है तो आदमी पसीने बड़े तेज आ जाते हैं। तो आजकल ये कुछ ऐसा हाल ही हो गया दुनिया, पूरी दुनिया में, मुल्क में और फला जगह और टिका जगह कि सही बात के ऊपर पसीने ज्यादा आ रहे हैं, गुस्सा ज्यादा आ रहा है। मैं सही बात आपसे पूछूं, पैगंबर की तस्दीक उम्मत के लोगों ने की, सही? हम क्यों कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं होता तो मैं भी खड़े होकर ये कहता कि मैं रसूल। खाली मुझे इतना बता दीजिए कि आप कहते तुम नहीं हो, मैं कह देता आप बताइए कि ये है, ये कैसे आप कह सकते हैं? मैं नहीं हूं, आई कैसे आप कह सकते हैं? पता ही नहीं आपको, न उसके बारे में न मेरे बारे में। यह लगता है कि महल्ले में मेरी आपकी लड़ाई होती है, उसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि इनसे लड़ाई नहीं हुई, आपसे होती रहती। हमारा तो मुझसे पहचान भी तो ज्यादा है, मुद्दे भी तो मेरे आपके मिलते जुलते हैं, तो मुझे मान लीजिए। नहीं मानेंगे, लेकिन यही बात पैगंबर से अगर पूछी जाए कि आपने अली के कहने के ऊपर एतराज क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्या अली बैठो, तुम्हें क्या मालूम कि मैं कौन हूं? कोई मजाक हो रहा है कि बच्चे आकर के तारीफ कर रहे हैं रिसालत की?
हुसैन का लाशा पहले मिला, अब इसके बाद कोई लाश नहीं है, सिर्फ एक लाश है, पास है। और अब्बास ने मरते मरते वसीयत कर दी थी, आका मेरे जनाजे को खैमे में न ले जाइएगा। अब्बास सकीना की मुलाकात से बहुत शर्मिंदा है। अब्बास की गर्दन के ऊपर अभी उनका सर बाकी, जनाबे सकीना आवाज देती जा रही है। अब हुसैन को जब ये महसूस हुआ गालिबन कि कहीं सकीना मेरी लाश छोड़ करके अब्बास की लाश तक में पहुंच जाए, तो आवाज दी, इलैया इलैया या सकीना, ए मेरी लाडली सकीना इधर आ जाओ, तुम्हारा बाबा इधर है। जनाबे सकीना लाश हुसैन तक पहुंची, हाथ बुलंद किया, ये वही हाथ है जिसने कहा था अपनी मां के जनाजे पे, मादरे गिरामी जब तक अपनी बाहों में आप खुद नहीं ले लेंगे मुझे, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। इमाम हुसैन के लिए जनाजे से ज़ारा ने अपने हाथों को फैलाया, हुसैन आगे बढ़े, जनाबे हुसैन को अपनी गोद में ज़हरा ने ले लिया। हुसैन भूले नहीं है दस्तूर कि माँ बाप को क्या करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। जनाब सकीना के लिए अपने हाथों को दराज किया, दराज करके फरमाते हैं, आज मेरी लाल, आज मेरी लाल, तेरा बाबा तेरे लिए मुस्तैद है। लेकर के सीने पे लेट गए। बाजी को इतना ही कहना था कि हुसैन को ये याद रहा कि अगर सकीना लाशे अब्बास तक चली गई तो मेरा भाई बड़ा शर्मिंदा होगा। लिहाजा सकीना को रोकने के लिए, मेरा अपना ख्याल है, सकीना को रोकने के लिए खिलाफे फितरत जो अमल था हुसैन ने अंजाम दिया। जिस्म पर सर का होना जरूरी है गुफ्तगू के लिए ना। हुसैन भाई जिस्म ने गुफ्तगू, बस अजीजों, ये काफिला जब शाम से रिहाई पाता, दो लोग हैं बचे, एक जनाब सैयद सज्जाद, एक हजरत ज़ैनब। बस मैं तमाम कर रहा हूं। एक हजरत ज़ैनब फूफी भतीजे का मुंह तक रही, भतीजा फूफी का मुंह देख रहा है। जनाब सकीना, जनाब ज़ैनब ने हजरत सैयद साहिदीन से फरमाया, मेरे लाडले आओ, तुम अपने चची के घुटनों पे बैठ खड़े हो करके अमारी में सवार हो जाओ। मेरे लाल तुम बीमार हो। सैयद साहिदीन इधर उधर देखते हैं, कहा मेरे लाल तेरी फूफी को मालूम है ना कि तेरी गैरत हाशमी इस बात की मुताज़ी नहीं हो पा रही कि तू अपनी फूफी के घुटनों पे सवार हो करके अमारी में बैठ जा। आ तेरी फूफी कह रही मेरे लाल। जब जनाबे सैयद साहिदीन ने अपने को बहुत बेबस पाया तो फूफी के घुटनों पे अपने पैर रखे अमारी में सवार हुए। जनाबे ज़ैनब ने करबला को रुख किया, ए अब्बा, बड़े इमाम से लेकर के चले थे, ए अली अकबर, ज़ैनब को बड़े इमाम से लेकर मेरे लाल आओ फूफी को अमारी में सवार कराओ। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आखिरी फितना सुने, ज़हमत तमाम किया। ए अज़ादारों, अब जो साल भर जिंदा रहेगा ना वही ये गम मनाएगा।
कोई ये गम मनाएगा? या अल्लाह, अगर ये आखिरी आंसू है तो दर्जे कबूलियत दे, और अगर फिर अगले साल रोने का मौका मिले तो इससे बेहतर गिरिया करने की तौफीक अता फरमा। रिवायत में है जब काफिला लुट करके करबला पहुंचा, बहुत मुख्तसर करबला पहुंचा, तो ज़ैनब एक एक लाश की तरफ मुतवज्जे होती, और मोहम्मद कहाँ हो? माँ आ गई है। कासिम कहाँ हो? फूफी आ गई मेरे लाल। अली अकबर आवाज दो, ए मेरे लाल तेरी फूफी आ गई है। मैं इतना सुनना था कि लाशें चढ़ती तो ज़ैनब बुला रही है। जनाब ज़ैनुल आबिदीन से पूछती हैं कि सैयदुल साजिदीन, मेरे लाल कब्रों को बताओ, का इज्तिमाई कब्र ये है, फला की कब्र ये, फला की कब्र ये, फला की सारी कब्रों की निशानदेही करते रहे। तो जनाबे ज़ैनब ने कहा कि मेरे अब्बास की कब्र कहाँ बनाई? बस खत्म किया मजबूर, मेरे अब्बास की कब्र कहाँ बनाई? तो इशारा किया एक छोटी सी कब्र की तरफ कि फूफी अम्मा, ये तेरे अब्बास की कब्र है। मैं इतना सुनना था, कहा ये ज़ैनुल आबिदीन अब्बास के कदम कामत से ज़ैनब से वाकिफ है। क्या फूफी अम्मा चचा की लाश को अशिया ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था, आपका भतीजा कब्र में एक एक टुकड़े रख रहा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाज़ानीनो, ये अजीजो, एक जुमला सुन लें। एक इस लाशे को जब लाश में रख कब्र में रख करके जनाबे सैयदुल साजिदीन ने दफन किया। अब मैं आखिरी बात आपके सामने एक पुरसा पेश करना चाह रहा हूँ। एक पर्दे गैब के साकिन अब्बास के कटे बाजुओं का पुरसा ले ले, हुसैन के कटे हुए सर का पुरसा ले ले, अली असगर के सर का पुरसा ले ले, अली अकबर के सीने